अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड। अक्सर दोस्त जो है वो मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं जी कि हम नया घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड हमें कुछ टिप्स प्रोवाइड करें, हमें कुछ गुर बताएं कि अगर हम इन फ्यूचर घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराते हैं या वैसे भी घर में वायरिंग कराते हैं तो हमें घर की वायरिंग कराते वक्त स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक वो कौन कौन सी खास बातें हैं, वो कौन कौन सी टिप्स हैं और वो कौन से असूल हैं जिनको बरूए कार लाकर हम अपने घर में जो की जाने वाली इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसको सेफ्टी के असूलों के मुताबिक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक पूरा देखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके इल्म में यकीनन काफी हद तक इजाफा होगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो कुछ बुनियादी टिप्स बताने से पहले वायरिंग का एक प्रोसेस बता देता हूं कि जब भी किसी घर में वायरिंग स्टार्ट की जाती है तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि बिल्कुल आप जैसे भी देख रहे हैं आपको बिल्कुल साफ जो हैं वो दीवारें नजर आ रही हैं, यानी कि अभी इनमें प्लस्तर नहीं किया गया, ये सिंपल ईंटों की एक दीवार आपको नजर आ रही है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कस्टमर की या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इन दीवारों के ऊपर चॉकिंग की जाती है या फिर जिसको हम मार्किंग कहते हैं। और वो मार्किंग इस चीज की होती है कि आपने जो पाइप हैं और इसके अलावा जो आपके स्विच बोर्ड्स हैं वो किस लोकेशन के ऊपर लगेंगे। तो वो मार्किंग करने के बाद यहाँ पर अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, कि उन मार्किंग वाले पॉइंट्स के ऊपर ग्राइंडर की मदद से जो है वो कटिंग की जाती है। जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा है कि यहां पर जो है इस पॉइंट के ऊपर, इस चौकोर जगह के ऊपर जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फिक्स होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस जगह के ऊपर जो है ये दीवार के अंदर हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ये फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद यहां से ऊपर इसकी जो वायर्स हैं वो इन पाइपों के थ्रू ऊपर छत में भी जाएंगी और इसके अलावा दीवारों के अंदर भी जाएंगी। तो ये जितनी भी जगह है प्यारे दोस्तों, इसको हम ग्राइंडर से कटिंग करने के बाद उसके बाद हथौड़े की मदद से इसको जो है वो ये इसकी सरफेस को रिमूव कर लेते हैं। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि एक सिंगल पाइप को गुजारना है तो सिंगल पाइप के लिए उसी के साइज के एतबार से, यानी कि अगर वो 1 इंच का पाइप है तो उस हिसाब से कटिंग करके ये जो पीस है सेंटर में से ये सारे का सारा पीस जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप प्यारे दोस्तों ये होता है कि वो जो कटिंग आपने की है वो जो खाली स्पेसेस हैं उनके अंदर इसी तरह के प्लास्टिक के पाइपों को रखकर उसके बाद जंक्शन बॉक्स के कॉम्बिनेशन की मदद से और ये जो स्विच बोर्ड्स हैं इनकी मदद से जो है वो इन पाइपों को इन झरियों के अंदर जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद जब दीवारों को प्लस्तर कर दिया जाता है तो फिर कुछ इस तरह से जो लुक है वो हमारे सामने आती है। और उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर स्विच बोर्ड्स होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड जो सबसे पहली टिप है वो यही है कि जब भी आप कोशिश करें, जब आप अपने घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग करा रहे हो तो आप अपने इलेक्ट्रिशियन के जरिए ये चीज मेक श्योर करें कि इसके अंदर ये जितनी भी जो एक्सेसरीज या जो प्रोडक्ट्स हैं ये इस्तेमाल की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो स्विच बोर्ड यहाँ पर यूज किया गया है जो कि इस दीवार के अंदर लगेगा, इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो निहायत उम्दा होनी चाहिए क्योंकि इसने दीवार के अंदर आ जाना है। और अगर इसकी क्वालिटी नाकिस हुई तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि बाद में इसके ये जो 2 सुराख हैं जिनके ऊपर आपने स्क्रूज की मदद से अपनी स्विच प्लेट को फिक्स करना है वो अगर खुल जाएं, वो टूट जाएं तो उसके बाद दोबारा से जो है वो आप अपने स्विच बोर्ड को ऊपर फिक्स नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक का मेरे हाथ में इस वक्त स्विच बोर्ड है ये काफी एक मजबूत क्वालिटी का है। इसको आप प्रेस करें तो ये अंदर प्रेस नहीं होता। तो एक तो ये चीज आपने मेक श्योर कर लेनी है। उसके बाद जो दूसरी चीज है प्यारे दोस्तों वो ये है कि ये जो पाइप आप इस दीवार के अंदर यूज करेंगे इस वायरिंग को कहते हैं हम कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, यानी कि ये जो दीवार के अंदर छुपी हुई वायरिंग है। तो यहाँ पर ये जो पाइप हम इस्तेमाल करेंगे इनकी क्वालिटी भी जो है वो कोशिश करें कि आप बिल्कुल फाइन और नाइस किस्म की होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद टिप नंबर 2 प्यारे दोस्तों ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी 2 स्विच बोर्ड लगाए जाते हैं तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर लगाया जाता है, यानी कि एक बड़ा स्विच बोर्ड लगाया जाता है और उसके साथ इस तरह का एक छोटा जो है वो स्विच बोर्ड लगाया जाता है। और इन दोनों को आपस में इंटरलिंक करने के लिए इसके दरमियान में बाद इलेक्ट्रीशियन इस तरह का प्लास्टिक का जो एक पाइप है वो देसी तरीका इस्तेमाल करते हैं और उसको बीच में लगा देते हैं, जिससे जो बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं बन पाता। और बाद औक़ात यूं होता है कि एक स्विच बोर्ड जो है वो थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है और दूसरा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। यानी कि आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये दोनों इस वक्त जो है वो बिल्कुल अलाइन है, बिल्कुल जो है वो अपनी पोजीशन में है। लेकिन अगर इन दोनों के अंदर इस तरह से देसी तरीका इस्तेमाल करके ये पाइप रखा जाए तो फिर इनकी जो
अलाइनमेंट है वो खराब हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है प्यारे दोस्तों कि इस चीज का सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन है जनाब ये चीज। इसका फायदा ये है कि जब आप इसको इसके दरमियान में रखेंगे तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस जॉइंट को या यूनियन को इस्तेमाल करने से हमारे ये जो दोनों स्विच बोर्ड हैं ये बिल्कुल ऐसे प्रॉपरली अलाइन हैं, बिल्कुल दोनों सीध में हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने अपनी वायरिंग में इनका ध्यान रखना है। अब उसके बाद प्यारे दोस्तों बारी है टिप नंबर 3 की, और वो ये है कि जब भी आप अपने घर में वायरिंग कराएं तो आप ये चीज मेक श्योर करें कि आपके जितने भी ये जो स्विच बोर्ड हैं ये बिल्कुल आपकी ह्यूमन हाइट के ऊपर और आपके हाथ के लेवल के ऊपर होने चाहिए और बिल्कुल ये सारे अलाइन होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमीन से सेम हाइट के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये सारे के सारे स्विच बोर्ड जो इस घर में यहाँ पर लगे हुए हैं ये बिल्कुल मेरे हाथ की सीध में सेम हाइट लेवल के ऊपर हैं। लेकिन अगर आप इसका ध्यान नहीं करेंगे और हर कमरे में अंदाजे से लगाएंगे तो फिर कोई ऊपर रह जाएगा, कोई नीचे रह जाएगा, जो कि जरा खूबसूरती के और नफासत के खिलाफ है। उसके बाद है जनाब टिप नंबर 4, और वो ये है प्यारे दोस्तों कि जब भी हम किसी भी बेडरूम के अंदर टीवी का जो पॉइंट है, यानी कि आपने देखा होगा कि लाउंज के अंदर या बेडरूम के अंदर जब भी एलईडी टीवी लगाया जाता है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक जो है वो केबल का पॉइंट निकाला जाता है जहां से आउट करके एलईडी टीवी या आपका जो टीवी है उसको केबल की या जो कोएक्सियल केबल होती है उसका पॉइंट दिया जाता है, उसका कनेक्शन दिया जाता है। तो आपने वायरिंग कराने से पहले ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपने अपने एलईडी का जो पॉइंट है वो इस हिसाब से रखना है कि आपने पहले अपने घर की जो किबला डायरेक्शन है उसको देखते हुए अपने जो बेड आपने डालना है बाद में उसका आप पहले से तयन कर लें कि आपने बेड जो है वो किस सिमत में डालना है और उसकी अपोजिट सिमत में फिर आप टीवी का पॉइंट रख लें। उसके बाद आ जाएं प्यारे दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर लोग जो है वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, कमेंट्स के अंदर भी, और ये चीज मैं इसका समझेंगे बहुत कमी महसूस होती है खास तौर पर पाकिस्तान के कल्चर में कि जब भी इलेक्ट्रिशियंस घर की वायरिंग करते हैं तो उसके बाद ये एक लूप होल छोड़ देते हैं जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि बाद में जब भी किसी घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें इन्वर्टर के जलने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो ये है प्यारे दोस्तों के कोशिश करें जब भी आप अपने घर में वायरिंग कराएं तो आप इस चीज को मेक श्योर करें कि जो यूपीएस की तार आप लोग डलवाते हैं घर की वायरिंग में वो अमूमन लोग यूं करते हैं कि सिंगल एक सफेद कलर की जो तार है बारीक सी उसके जरिए जो है वो सारा उसको घुमा देते हैं पूरे घर में। और बाद में इशू ये आता है कि जब सोलर सिस्टम लगाया जाता है, इन्वर्टर लगाया जाता है तो क्लाइंट ये कहता है कि ये कुछ लोड जो है ये मैंने सोलर पे चलाना है और बाकी लोड मैंने वापटा के ऊपर यानी कि ग्रिड के ऊपर चलाना है। तो अब चूंकि यूपीएस की सिंगल तार होती है और जो सोलर इन्वर्टर बनाने वाली कंपनीज हैं वो ये रिकमेंड करती हैं कि जो न्यूट्रल आपने यूज करनी है वो सोलर इन्वर्टर से आउट होने वाली यूज करनी है, ना कि आपने सोलर इन्वर्टर की और वापटा की न्यूट्रल को कॉमन करना है। लेकिन चूंकि आपने फेज जो है वो सिर्फ सिंगल तार से घुमाया होता है पूरे घर में यूपीएस की वायरिंग के नाम पे, तो आपको मजबूरन सोलर इन्वर्टर की न्यूट्रल और जो ग्रिड की न्यूट्रल है यानी वापटा की न्यूट्रल है उसको शॉर्ट करना पड़ता है, उसको कॉमन करना पड़ता है। और जब आप कॉमन कर लेते हैं तो फिर आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो रिस्क पे चला जाता है, उसके बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपका लोड पिक नहीं होता। तो इसलिए मेरा ये मशवरा है आपको कि जब भी आप अपने घर में वायरिंग कराएं तो आप यूपीएस की जो वायरिंग है वो डबल तार से कराएं, यानी कि सिर्फ फेज ना घुमाएं बल्कि उसके साथ न्यूट्रल वायर भी ऐड करवाएं। यानी कि आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है प्यारे दोस्तों उसके अंदर दो न्यूट्रल्स होनी चाहिए, एक यूपीएस की और एक आपके ग्रिड की। यानी कि जिस लोड ने यूपीएस पे चलना है उसकी न्यूट्रल अलग से होनी चाहिए ताकि उसको बाद में सोलर इन्वर्टर के ऊपर या यूपीएस के ऊपर इंटीग्रेट किया जा सके, और जिस लोड ने सिर्फ ग्रिड के ऊपर या सिर्फ वापटा के ऊपर चलना है उसकी न्यूट्रल बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए। इसी तरह से प्यारे दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप और वो ये है कि ये जो पाइप का साइज है जो कि आपने इन झरियों के अंदर दीवार के अंदर जो है ये आपने रखना है, ये जो प्लास्टिक का पाइप है इसका जो साइज है ये बाल लोग बहुत ही बारीक रख लेते हैं, यानी कि आधी इंची वाला या फिर पौनी इंची वाला बिल्कुल छोटा सा होता है। और बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर किसी एक जंक्शन के अंदर या फिर किसी एक पॉइंट के ऊपर मल्टीपल वायर्स आ जाएं तो वहां पर उनको तारों को जो है वो ले करने में काफी प्रॉब्लम आती है और बाद में बाद लोग जो है वो उसके अंदर ऑयल वगैरह भी डाल रहे होते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप शुरू से ही जब भी वायरिंग कराएं तो आप इस चीज को मेक श्योर करें अपने इलेक्ट्रिशियन के जरिए कि आप ये जो पाइप है प्लास्टिक का जो वायरिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इसका जो साइज है ये बड़ा रखें, कोशिश करें 1 इंच से ऊपर रखें, तो इससे भी आपको काफी फायदा हो सकता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों आ जाएं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर और वो ये है कि जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है किसी ऐसे घर में जहां पर ये वाली जो सिचुएशन है ये आ जाए तो बहुत ज्यादा समझें कि एक फटीग और एक तकलीफ का सामना होता है। और वो ये है प्यारे दोस्तों के फर्ज कर लें एक ऐसा घर है जो कि जिसकी छत के ऊपर ममटी बनी हुई है, तो अमूमन ऐसा होता है कि सोलर पैनल चूंकि छत पे लगाए जाते हैं और जो सोलर इन्वर्टर और बैटरीज का सेटअप है उसको भी छत पर बनी हुई ममटी के अंदर फिट किया जाता है। तो अमूमन ऐसा होता है कि ममटी से आपने सोलर इन्वर्टर की जो आउटपुट है
उसको घर की नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे कार पोर्च में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वहां तक पहुंचाना होता है, और यहां से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो वापडा की सप्लाई है उसको आपने ऊपर ममटी में पहुंचाना होता है। तो ये जो रूट है इसको बनाने के लिए अगर आप पहले से इस चीज का ख्याल नहीं करेंगे वायरिंग करते वक्त, तो आपको ये मुश्किल पेश आएगी कि आपको घर के बाहर से घुमाकर डक पट्टी के जरिए जो है वो आपको इन दोनों वायर्स को पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आप यूं कर लें, ये मेरी टिप आप अगर नोट कर लें, अगर आपने घर बनाना है उसके अंदर आप इस चीज को शामिल कर लें, तो आपको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप घर बनाएं तो आप कोशिश करें, अब ये जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये कार पोर्च है, ये जगह है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कार पोर्च है, यहां से ऊपर ही आप देख सकते हैं कि छत पे जो है वो सीढ़ियां जा रही हैं, तो यहां पर लगना है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और यहां से ऊपर आप देख सकते हैं कि जो पाइप हैं वो छत से ऊपर जा रहे हैं, और इसके बिल्कुल ऊपर जो है वो ममटी बनेगी। तो आप एक काम करें कि आप यहां पर पहले से 2 अदद एक्स्ट्रा जो पाइप हैं वो अगर पहले से ही आप यहां से रखवा लेते हैं, और उसके अंदर आप कोशिश करेंगे जब वायर डलवाएं तो आप 736 या 729 जितना आपका लोड है उस हिसाब से पहले से ही आप उसमें वायर डलवा लें। यानी कि कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों कि जो ग्राउंड फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहां से आपके 2 पाइप जो हैं वो डायरेक्टली ऊपर छत में बनी हुई ममटी के अंदर जाने चाहिए, और कोशिश करें कि ममटी के अंदर भी आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एक डीबी जो है वो आप बना लें, ताकि बाद में जब सोलर इन्वर्टर की आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक लाना हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से वापडा की इनपुट को ऊपर लेके जाना हो, तो वो उन्हीं 2 पाइपों के मदद से जो है वो वहां से गो थ्रू हो जाए, ताकि घर के बाहर से आपको जो है वो डक्टिंग ना करनी पड़े। तो ये थी प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड कुछ काम की बातों पर मुश्तमिल एक वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको कोशिश की कि ये बता सकूं कि जब भी आप घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराएं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।